हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर जंक्शन में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भूतिया गर्ल्स हॉस्टल की रहस्यमयी रात। ये कहानी इतनी डरावनी है कि कमजोर दिल वाले इसे अकेले ना सुने। रात के अंधेरे में सुनने से पहले सोच ले। कहानी शुरू होती है शहर से दूर एक पुराना गर्ल्स हॉस्टल, जहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती थी, जहां जाने के बाद लड़कियों के साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती थी और जहां एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उस हॉस्टल का नाम था वृंदावन गर्ल्स हॉस्टल। यहां आने वाली हर लड़की को सख्त हिदायत दी जाती थी, कमरा नंबर 306 में कभी मत जाना। लेकिन इंसानी फितरत हमेशा मना करने पर ही ज्यादा जिज्ञासु हो जाती है, और यही हुआ इस बार भी। रिया, साक्षी और नेहा, 3 सहेलियां नई नई हॉस्टल में आई थी। हॉस्टल बेहद पुराना था। लकड़ी के पुराने दरवाजे, दीवारों पर दरारें और एक अजीब सी सीलन की गंध। पहले ही दिन वार्डन मैडम ने सख्त लहजे में कहा, रात को ठीक 11 बजे लाइट्स बंद कर दी जाएगी, और हाँ, कमरा नंबर 306 में जाने की गलती मत करना। लड़कियों ने डरते डरते सिर हिला दिया, लेकिन उनके मन में सवाल उठने लगे। आखिर 306 नंबर के कमरे में ऐसा क्या है? पहली रात हॉस्टल के गलियारे में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, कोई लड़की जैसे रो रही हो। लेकिन जब खिड़की से झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब वहम है। दूसरी रात रिया जब बाथरूम गई तो उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो सिर्फ एक परछाई थी जो दीवार पर हिल रही थी, जैसे कोई वहां खड़ा है। तीसरी रात रिया, साक्षी और नेहा ने तय किया कि 306 नंबर के कमरे की सच्चाई जानेंगी। आधी रात को वे दबे पांव उस कमरे के सामने पहुंची। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा छूने की कोशिश की, दरवाजा खुद ही धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला रखा था जो खुद ब खुद हिल रहा था। कमरे के अंदर का डरावना सच। तभी कमरे के अंदर से किसी लड़की की चीख सुनाई देती है और झूला अचानक तेजी से हिलने लगता है। दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, मुझे बचाओ, मैं अभी भी यही हूँ। रिया ने टॉर्च चलाई और दीवारों को ध्यान से देखा। वहां एक पुरानी तस्वीर लगी थी, एक लड़की की। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, अनामिका। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। तभी अचानक झूले पर कोई बैठ गया, एक परछाई, लंबे बालों वाली, सफेद कपड़े पहने एक लड़की। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, और वह कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सुनते ही नेहा जोर से चीखी और भागने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और कमरे में सिर्फ वही लड़की थी, अनामिका। रिया ने कांपते हुए पूछा, तो तुम कौन हो? अनामिका ने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं इसी हॉस्टल की छात्रा थी। मुझे जिंदा इस कमरे में कैद कर दिया गया था और किसी ने कभी मेरी चीखें नहीं सुनी। अब मैं इस हॉस्टल में हमेशा के लिए फंसी हुई हूँ। तभी अचानक झूला जोर जोर से हिलने लगा, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और कमरे में रखे सामान इधर उधर गिरने लगे। कमरे की दीवारों से
खून टपकने लगे। नेहा, रिया और साक्षी ने किसी तरह दरवाजा खोला और हॉस्टल के गलियारे में दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही वे बाहर आई, उन्होंने देखा कि पूरी हॉस्टल में सन्नाटा था और वहां कोई नहीं था। अगली सुबह जब वे वार्डन मैडम के पास पहुंची और सारी बातें बताई, तो वार्डन ने बस इतना कहा, मैंने तुम लोगों को पहले ही मना किया था। अब ये हॉस्टल तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा। नेहा, रिया और साक्षी ने उसी दिन हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जब वे अपना सामान पैक कर रही थी, तभी उनके कमरे के शीशे पर धुंधली उंगलियों के निशान बन गए और किसी ने कानों में फुसफुसा कर कहा, तुम जा तो रही हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दरवाजे के पास रखे आईने में अनामिका की झलक अभी भी दिख रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे। तुम मुझसे बच नहीं सकते। रिया, साक्षी और नेहा ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला कर लिया। वे जितनी जल्दी हो सके अपना सामान पैक कर रही थी, लेकिन जब वे हॉस्टल से बाहर निकली तो कुछ अजीब हुआ। दरवाजे के बाहर खड़े होते ही उन्होंने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। पास के पेड़ की टहनियां अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक हॉस्टल का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया ने पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ रखा था। तभी पीछे से एक ठंडी फुसफुसाहट आई, तुम लोग जा नहीं सकते। नेहा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर देखा। एक शीशे में अनामिका का चेहरा दिख रहा था, उसकी काली आंखें और भयानक मुस्कान। डर से कांपती हुई तीनों लड़कियों ने हॉस्टल की दूसरी तरफ भागने का फैसला किया। उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। साक्षी ने कांपते हुए कहा, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन नेहा खुद को रोक नहीं पाई और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, नेहा जोर से चीखी और जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। उसके ठीक सामने अनामिका खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे काले बाल और खून से भरे हाथ। और वो कहती है, मैंने कहा था ना, तुम जा नहीं सकती। रिया और साक्षी ने किसी तरह नेहा को उठाया और वे दौड़ती हुई हॉस्टल के पीछे बने जंगल की ओर भागी। उन्हें लगा कि वे अब बच जाएंगी, लेकिन जैसे ही वे जंगल के अंदर पहुंची, सब कुछ बदल गया। हवा एकदम रुक गई थी, कोई आवाज नहीं, ना परिंदों की ना ही पत्तों की सरसराहट, जैसे समय रुक गया हो। नेहा ने हांफते हुए कहा, हम बच गए। लेकिन तभी साक्षी ने डर से कांपते हुए कहा, रिया, हम फिर से हॉस्टल के सामने हैं। वे जिस जंगल से भागकर बाहर निकली थी, वह उन्हें फिर से उसी हॉस्टल के सामने ले आया था। यह एक श्राप था। वे हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती थी। साक्षी को याद आया कि उन्होंने हॉस्टल के रिकॉर्ड्स में कुछ पढ़ा था। इस हॉस्टल में 20 साल पहले एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम था अनामिका, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसे मारा गया था और उसकी आत्मा अब तक बदला लेने के लिए भटक रही थी। रिया ने कांपते हुए कहा, हमें उसका बदला पूरा करना होगा, तभी हम यहाँ से निकल सकते हैं। वे वापस 306 नंबर के कमरे में गई। अंदर वही झूला हिल रहा था। दीवारों पर खून से लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी उसके सामने एक धुंधली आकृति बनने लगी। यह अनामिका की आत्मा थी। उसने रोते हुए कहा, मुझे मेरी हत्या करने वाले लोगों को सजा दिलानी है, तभी मैं मुक्त होऊंगी। रिया ने पूछा, कौन था वो?
तभी एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर गई। उसमें हॉस्टल की वार्डन की फोटो थी। साक्षी चौंक गई। मतलब वार्डन ही अनामिका की हत्यारी है। रिया, साक्षी और नेहा सीधे वार्डन के कमरे की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वे अंदर गई, वार्डन पहले से ही वहां खड़ी थी और कहती है, मुझे पता था कि तुम सच्चाई जान जाओगी। वार्डन ने अपनी ठंडी खतरनाक आंखों से देखा और वह कहती है, लेकिन अब तुम तीनों भी जिंदा नहीं रहोगी। वार्डन ने दराज से एक चाकू निकाला और उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन तभी कमरे की सारी लाइट्स बुझ गई और एक ठंडी हवा फैल गई। पीछे से किसी ने धीरे से कहा, अब मेरी बारी है। जैसे ही वार्डन पलटी, उसकी चीखें निकल गई। अनामिका की आत्मा अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। उसकी काली आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था और वह कहती है, तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी। वार्डन जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखें सफेद होने लगी और उसका शरीर हवा में उठने लगा। फिर अचानक धड़ाम, वार्डन का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब वो सिर्फ एक खाली खोल थी। उसकी आत्मा को अनामिका अपने साथ ले जा चुकी थी। जैसे ही वार्डन मरी, हॉस्टल में सब कुछ सामान्य होने लगा। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए, हवाएं फिर से चलने लगी और अंधेरा झट से गायब हो गया। नेहा, रिया और साक्षी ने राहत की सांस ली। वे अब आजाद थी। वे बिना पीछे देखे हॉस्टल से बाहर निकली और हमेशा के लिए शहर छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। कुछ सालों बाद जब नया हॉस्टल वार्डन आया, तो उसे हॉस्टल के ऑफिस में एक पुरानी फाइल मिली। उसमें हॉस्टल के पुराने स्टाफ की तस्वीरें थी और सबसे आखिरी तस्वीर में वार्डन की फोटो थी। लेकिन अब उसके चेहरे पर एक काली छाया थी और आंखें पूरी तरह सफेद। क्या वार्डन की आत्मा अब भी वही थी? क्या हॉस्टल का श्राप खत्म हुआ था या सिर्फ एक नई शुरुआत थी? 1 साल बाद वृंदावन गर्ल्स हॉस्टल को फिर से खोल दिया गया था। अब इसे नया रूप दिया गया था। दीवारों की दरारें भर दी गई थी, पुराने फर्नीचर्स को हटा दिया गया और हॉस्टल के चारों ओर सुरक्षा के लिए हवन करवाया गया। नई वार्डन मधु मैम बहुत सख्त थी। उन्होंने हॉस्टल के सभी पुरानी कहानियों को अफवाह बताया और नई लड़कियों को भरोसा दिलाया कि यहाँ अब कोई डरावनी चीज नहीं होती। लेकिन जो हुआ था, क्या वो वाकई खत्म हुआ था? साक्षी, जिसने 1 साल पहले इस हॉस्टल से भागकर अपनी जान बचाई थी, अब पत्रकार बन चुकी थी। उसे यकीन था कि हॉस्टल की कहानी खत्म नहीं हुई थी। वह छुपकर हॉस्टल में एक छात्रा बनकर रहने आई। उसे जानना था कि क्या सच में हॉस्टल अब सुरक्षित था या फिर कुछ अब भी बाकी था। पहली रात तो सब ठीक रहा। दूसरी रात वो फिर शुरू हुआ। रात के 3:06 बजे साक्षी को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें थी, साक्षी तुम वापस आ गई। ये वही आवाज थी, अनामिका की आत्मा की। हॉस्टल के नियमों के मुताबिक 306 नंबर का कमरा अब बंद नहीं था। नई वार्डन ने इसे खोल दिया था और उसमें एक नई छात्रा पूजा को रहने दिया गया था। लेकिन पूजा हर रात डर के मारे चिल्लाती थी। तीसरी रात जब साक्षी पूजा के कमरे में गई तो उसने देखा कि पूजा दीवार की ओर घूर रही थी। पूजा ने कांपते हुए कहा, ओह यहाँ है। साक्षी ने मुड़कर दीवार की तरफ देखा। वहां खून से लिखा था, मैं अब भी यही हूँ। और तभी खिड़की के शीशों में एक परछाई उभरी।
सफेद कपड़ों में अनामिका। साक्षी को लगा कि यह सब फिर से शुरू हो गया है, लेकिन जब उसने और गहराई से छानबीन की तो उसे हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स में एक और चौंकाने वाली सच्चाई मिली। इस हॉस्टल में सिर्फ अनामिका की आत्मा नहीं थी, बल्कि वार्डन की भी थी। इस बार हॉस्टल में 2 भूत थे, एक जिसने बदला ले लिया था और एक जो अब बदला लेने के लिए वापस आई थी। रात के अंधेरे में जब घड़ी 3:06 पर पहुंची तो पूरे हॉस्टल की लाइट्स बंद हो गई। कमरा 306 का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक डरावनी गूंजती हुई आवाज आई, अब मेरी बारी है। साक्षी और पूजा भागने लगी, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद होते गए। पूरे हॉस्टल में सिर्फ एक ही चीख गूंज रही थी, क्या कोई इस भयानक खेल को रोक पाएगा, या अब यह हॉस्टल हमेशा के लिए भूतों का अड्डा बन चुका था। देखते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।